हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 12 इयर्स ए स्लेव मूवी के बारे में, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई थी, जो कि एक 2013 में हॉलीवुड की बेस्ट मूवी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीव मैकक्वीन ने। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। रोटेन टोमेटोज पे इट इज़ 95% फ्रेश एंड मेटाक्रिटिक स्कोर है 96। ये एक बायोलॉजिकल पीरियड ड्रामा मूवी है जो कि एडेप्टेशन है 1853 की ऑटोबायोग्राफी 12 ईयर्स ए स्लेव, जो सोलोमन नॉर्थअप द्वारा लिखा गया था। इसमें हमें उस समय के किस्से बताए गए हैं जब अफ्रीकन्स को ग्रेट ब्रिटेन और उसकी कॉलोनीज में गुलाम बनाया जाता था, और फिर बाद में ये यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और कैरेबियन देशों में भी फैल चुका था। ये मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और ये काफ़ी इमोशनल और एक यादगार मूवी थी। इस मूवी के लीड में है चिवेटल एजियोफोर, माइकल फैसबेंडर, लुपिता न्योंगो, सारा पॉल्सन, बेनेडिक्ट कम्बरबैच और ब्रैड पिट। सो लेट्स गेट टू द एक्सप्लेनेशन। फिल्म शुरू होती है ये दिखाकर कि सोलोमन दूसरे गुलामों के साथ एक शुगरकेन फील्ड में काम कर रहा होता है। सोलोमन एक वुडन स्टिक को काट कर बेरी के जूस से कुछ लिखने की कोशिश करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सन 1841 में सोलोमन नॉर्थअप एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी होता है जो वेडिंग्स और फंक्शंस में वायलिन बजाया करता है और अपनी वाइफ और दो बच्चों के साथ सरेटोगा स्प्रिंग्स, न्यूयॉर्क में रहता है। सोलोमन की वाइफ अपने दो बच्चों को लेकर कुछ दिन अपने डैड के वहाँ रहने जाती है। फिर हम देखते हैं कि दो आदमी, ब्राउन और हैमिल्टन, उसे काम के लिए ऑफ़र करते हैं एज ए म्यूजिशियन अगर वो उनके साथ वाशिंगटन DC चले। पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो दोनों सोलोमन को ड्रा करके उसे एक गुलामों के ट्रेड में भेज देते हैं, जो कि ब्रुच नाम का आदमी चलाता है। जब सोलोमन को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक रूम में बंद है और दो आदमी उसके पास आते हैं। सोलोमन कहता है कि वो एक फ्री आदमी है, लेकिन यह सुनकर दोनों उसे एक वुडन पैडल और लेडर स्ट्रैप से मारने लगते हैं बुरी तरह से। सोलोमन को फिर दूसरे गुलामों के साथ न्यू ऑरलिन शिफ्ट करते हैं, जहां उसे बताया जाता है कि उसे एक गुलाम की तरह रहना चाहिए, ना कि एक फ्री मैन की तरह। एक स्लेव ट्रेडर सोलोमन को प्लेट नाम देता है, जो एक जॉर्जिया से भागा हुआ गुलाम होता है। फिर उसे प्लांटेशन ओनर विलियम फोर्ड नाम के आदमी को बेच दिया जाता है। फोर्ड एक अच्छा आदमी होता है, सोलोमन उसे काफ़ी पसंद आता है, इसलिए उसे एक वायलिन भी गिफ्ट करता है। फिर एक दिन सोलोमन की बहस प्लांटेशन के कारपेंटर जॉन से हो जाती है। जॉन उसे अपने whip से मारने आता है, लेकिन सोलोमन उसी के whip से उसे मारने लगता है। कुछ समय बाद जॉन अपने दोस्तों को लेकर आता है और सोलोमन को फांसी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फेल होकर उससे उसी तरह से छोड़कर चले जाते हैं। सोलोमन वहाँ उसी तरह से रह जाता है। उसकी ये हालत देखकर भी कोई उसकी मदद नहीं करता है। फिर कई घंटों के बाद फोर्ड आकर उसे वहाँ से बचाते हैं। सोलोमन फोर्ड को कहता है कि वो एक फ्री आदमी है, लेकिन फोर्ड डर के मारे उसकी कोई मदद नहीं कर पाता है। फोर्ड सोलोमन को एडविन इप्स नाम के दूसरे गुलामों के ओनर को बेच देते हैं, जहां वो कॉटन फील्ड्स में काम करने लगता है। इप्स एक काफ़ी निर्दयी और गुस्सैल मालिक होता है जो अपनी पत्नी मैरी के साथ रहता है। वहाँ सोलोमन पैट्सी से मिलता है और उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। पैट्सी एप्स की फेवरेट होती है क्योंकि वो एक दिन में 500 पाउंड्स की कॉटन पिक कर सकती थी, और एप्स पैट्सी को रेगुलर रेप भी करता था। ये बात एप्स की बीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, और मैरी हमेशा पैट्सी को ह्यूमिलिएट करती और उसे चोट भी पहुंचाती थी। इप्स की फसल खराब हो जाने की वजह से इप्स सभी गुलामों को जज टर्नर के वहाँ काम करने भेज देते हैं, जहाँ जज टर्नर सोलोमन को काफ़ी पसंद करता है और उसे अपने पड़ोसी के वेडिंग में वायलिन बजाने का मौका भी देता है, जिससे उसको थोड़े पैसे भी मिल जाते हैं। सोलोमन जब एप्स के पास वापस आता है तो उसे वहाँ एक नया मजदूर आर्म्स भी मिलता है। सोलोमन उसे अपने बचाए हुए पैसे देता है, जिससे वो एक लेटर मेल कर सके सोलोमन के फ्रेंड को जो न्यूयॉर्क में रहता है। लेकिन आर्म्स भी उसे धोखा देकर सारी बातें इप्स को बता देता है, और फिर इप्स एक रात नशे की हालत में सोलोमन को जगाता है और सोलोमन के पेट पर चाकू रखकर उससे लेटर के बारे में पूछता है। सोलोमन इप्स को भरोसा दिलाता है कि आर्म्स भी उससे झूठ बोल रहा था,
और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सोलोमन फिर दुख भरे मन से अपने खुद के ही लिखे हुए एक लेटर को जला देता है ताकि वो इब्स के हाथ ना लगे। फिर हम देखते हैं कि सोलोमन का एक दोस्त किसी कारण से मारा जाता है और वो सभी लोग उसे एक अच्छी बरियल देने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद सोलोमन सैमुअल बेस नाम के एक कनेडियन मजदूर के साथ एक गज़ेबो के कंस्ट्रक्शन में लगा रहता है। बेस को इब्स का बर्ताव अपने गुलामों की तरफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उसको समझाता है कि उसके गुलामों की हालत कुछ अच्छी नहीं है और गुलामी करवाना कोई अच्छी बात नहीं है। उनका मज़हब उन्हें ये करना नहीं सिखाता है, लेकिन इब्स उसकी बातों पर हंसता है और उससे ऐसी बातें करने को मना करता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि पेप्सी वहीं के एक पड़ोस की प्लांटेशन से साबुन लेने जाती है क्योंकि मैरी उसे नहाने के लिए साबुन नहीं देती थी। फिर एब्स गुस्से में सोलोमन को पेप्सी को मारने का हुक्म देता है, लेकिन सोलोमन ऐसा नहीं कर पाता। ये देखकर एब्स खुद ही चाबुक लेकर पेप्सी को बुरी तरह से मारने लगता है। इस हादसे के बाद सोलोमन अपना वायलिन तोड़ देता है। इसके बाद जब सोलोमन और बेस वापस गज़ेबो बनाने के काम में लगते हैं तो सोलोमन बेस को अपनी कहानी बताता है कि वो कैसे न्यूयॉर्क से यहाँ तक पहुँचा है। फिर सोलोमन उससे न्यूयॉर्क में अपने एक दोस्त को लेटर लिखने में मदद करने को कहता है। पहले तो बेस घबराता है, लेकिन बाद में लेटर लिखने को मान जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ का लोकल शरीफ इब्स के वहाँ आता है और सोलोमन से कुछ सवाल पूछने लगता है। सोलोमन शेरिफ के साथ आए मिस्टर पार्कर को पहचान लेता है, जो कि एक शॉपकीपर है सैराटोगा स्प्रिंग्स में। मिस्टर पार्कर सोलोमन को छुड़ाने आए होते हैं और ये सुनकर सोलोमन मिस्टर पार्कर को गले लगा लेता है। जब मिस्टर पार्कर और शेरिफ सोलोमन को वहाँ से ले जाने लगते हैं तो एब्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ नहीं रुकते। फिर सोलोमन पेप्सी को एक इमोशनल फेयरवेल देकर वहाँ से अपने घर की ओर रवाना होता है। सोलोमन फिर अपने घर चला आता है, जहाँ वो अपनी फैमिली को देखकर काफ़ी रोने लगता है। सोलोमन देखता है अपनी वाइफ को उसके बच्चों के साथ, जो काफ़ी बड़े हो चुके थे, और उसका अभी ग्रैंडसन भी है जिसका नाम सोलोमन नॉर्थअप स्टाउंटन रखा है। सोलोमन रोते हुए अपनी फैमिली से माफ़ी मांगता है अपनी नामौजूदगी के लिए। फिर हमें फिल्म के कंक्लूजन टाइटल्स में दिखाया जाता है कि सोलोमन ने अनसक्सेसफुल लॉ सूट्स फाइल किया होता है ब्राउन, हैमिल्टन और ब्रूच के खिलाफ। सो ये थी एक्सप्लेनेशन 12 ईयर्स से स्लेव की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आप सबसे अपने अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।